तो राम राम भाई सारे फौजियों को। तो भाई आज अपन 90 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, उसमें से आपके प्रॉपर 85 तो क्वेश्चन प्रॉपर आने चाहिए। तो भाई पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भाई पहला क्वेश्चन हो जाएगा आपका भाई, हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल कौन सा है भाई? हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल कौन सा है? तो भाई इसका तो उत्तर हो जाएगा भाई आलमगीरपुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई इसका उत्तर? आलमगीरपुर इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? आग का आविष्कार किस काल में हुआ था भाई? ताम्र पाषाण काल, हड़प्पा काल, पुरा पाषाण काल, नव पाषाण काल। तो भाई इसका उत्तर हो जाएगा भाई पुरा पाषाण काल में इसका उत्तर, तो सी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था भाई, ये तो पता ही होना चाहिए था, क्या है भाई? सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह क्या था भाई? इसका एक करेक्ट उत्तर हो जाएगा लोथल। भाई सिंधु सभ्यता के इंसान कैसे थे? तो यार ये मुझे आप कमेंट में जरूर बताना। सिंधु सभ्यता के लोग कैसे थे और ये क्या करते थे, ये भी जरूर बताना। बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर। इतिहास का पिता किसे कहा जाता है भाई? इतिहास का पिता अरस्तु, एरोस्ट्रोनियस, हेरोडोटस, चाणक्य। तो भाई इसका उत्तर हो जाएगा भाई हेरोडोटस, ही करेक्ट हो जाएगा। और भाई अरस्तु क्या थे भाई? अरस्तु जीव विज्ञान के पिता थे। तो जीव विज्ञान के पिता पूछेंगे तो भाई उसका उत्तर हो जाएगा भाई अरस्तु। अरस्तु हो जाएगा उसका उत्तर, हो जाएगा अरस्तु जीव विज्ञान के पिता थे। तो बढ़ते हैं पांचवें क्वेश्चन का। मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया? तो भाई ये तो आपको पता ही होना चाहिए कौन सा धातु का उपयोग किया। इसका हो जाएगा भाई कॉपर, प्रॉपर तांबा का उपयोग किया। तो बढ़ते हैं छठे क्वेश्चन की ओर। गाद एवं पद वाला वेद है भाई, गाद और वेद पद वाला कौन सा वेद होगा? ऋग्वेद, अर्थवेद, अर्जुन अर्जुन यजुर्वेद और क्वेश्चन ऊपर ऊपर है, या सामवेद। तो भाई इसका उत्तर हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा भाई इसका उत्तर? तो इसका उत्तर हो जाएगा यजुर्वेद। क्या हो जाएगा भाई? इसका उत्तर हो जाएगा यजुर्वेद, इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। भाई ज्यादा दिक्कत आ रही है क्योंकि ऊपर ऊपर नीचे क्वेश्चन है, मुझे ज्यादा प्रॉब्लम आएगी, टाइम से जरूर देखना। तो बढ़ते हैं भाई सातवें क्वेश्चन की ओर। बढ़ते हैं सातवें क्वेश्चन की ओर। हड़प्पा हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष की गई? हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी भाई? तो भाई ये तो आपको पता होना चाहिए किस वर्ष हुई थी। इसका उत्तर हो जाएगा 1921 में हुई थी, इसका उत्तर बी करेक्ट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं आठवें क्वेश्चन की ओर। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है भाई? गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है भाई? भाई गायत्री मंत्र मिलता है भाई ऋग्वेद में मिलता है। क्या हो जाएगा भाई इसका करेक्ट उत्तर? इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऋग्वेद में मिलता है भाई गायत्री मंत्र। नौ क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भीमबेटका गुफा किसके लिए प्रसिद्ध है भाई? भीम भीमबेटका गुफा किसके लिए प्रसिद्ध है भाई? भाई इसका उत्तर करेक्ट हो जाएगा शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा? शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है, इसका ए करेक्ट हो जाए। तो बढ़ते हैं भाई 10वीं क्वेश्चन की ओर। सॉरी, 10वां क्वेश्चन ही गायब हो गया। तो बढ़ते हैं 11वें क्वेश्चन का। विश्व का सबसे प्राचीन अभिलेख है भाई, विश्व का सबसे प्राचीन अभिलेख कौन सा है भाई? इसका उत्तर हो जाएगा भाई बोगोच कोई। क्या हो जाएगा भाई इसका उत्तर? उत्तर हो जाएगा बोगोच कोई, करेक्ट हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं भाई 12वें क्वेश्चन का। सिंधु घाटी की सभ्यता थी, क्या थी भाई सिंधु घाटी की सभ्यता? ये आपको पता होना चाहिए क्या थी भाई। सिंधु घाटी की सभ्यता भाई आद्य ऐतिहासिक थी भाई। क्या हो जाएगा इसका उत्तर? आद्य ऐतिहासिक, इसका भी करेक्ट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं भाई 13वें क्वेश्चन की ओर। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था भाई? महात्मा गांधी का महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? क्या हुआ था?
लुम्बिनी में, बोधगया में, कपिलवस्तु में या कुशीनगर में। तो भाई इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा भाई कुशीनगर, ये उसका उत्तर करेक्ट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं भाई 14वें क्वेश्चन की ओर। बढ़ते हैं 14वें क्वेश्चन की ओर। कुर्सी का आविष्कार किस काल में हुआ था भाई? कौन सी कुर्सी है? कुर्सी का आविष्कार किस काल में हुआ था भाई? तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा भाई, करेक्ट हो जाएगा नवपाषाण काल में हुआ था। कब हुआ था भाई? नवपाषाण काल में, इस चीज का करेक्ट हो जाएगा। भाई जिसको क्वेश्चन नहीं ध्यान में रहता तो यार वो जरूर इसको लिख के रख लेना आपके नोटबुक में। तो भाई बढ़ते हैं 15वें क्वेश्चन की ओर। यंत्र संबंधित विधि विधि विधान है भाई, यंत्र संबंधित कौन सा विधि विधान है भाई? तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या अथर्ववेद? इसका कौन सा उत्तर हो जाएगा 15वें का भाई? उत्तर हो जाएगा यह यजुर्वेद। कौन सा हो जाएगा भाई? करेक्ट उत्तर का यजुर्वेद भी आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो भाई पढ़ते हैं 16वें क्वेश्चन की ओर। कांस्य कांस्य के बने नर्तकी, कांस्य के बने नर्तकी किस स्थान में प्राप्त हुए? भाई 16 का आंसर क्या होगा भाई? कांस्य के बने नर्तकी किस स्थान में प्राप्त हुए भाई? तो आपको पता होना चाहिए किस स्थान में प्राप्त हुए भाई, मोहनजोदड़ो में हुआ। तो ये इसका डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। डी आंसर 16 का करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं 17वें क्वेश्चन की ओर। पुराणों को कुल संख्या कितना है भाई? पुराणों की कुल संख्या कितने है भाई? पुराणों के कुल संख्या कितने हो जाएंगे भाई? 18 आपके करेक्ट हो जाएंगे, तो आंसर नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। भाई बढ़ते हैं 18वें क्वेश्चन की ओर। मौर्य वंश की जानकारी किस परमाणु पुराणों से मिलती है? मौर्य वंश की जानकारी किस पुराण से मिलती है भाई? कौन से पुराण से मिलती है भाई? इसका उत्तर हो जाएगा भाई विष्णु पुराण से मिलती है। कौन से भाई? ए आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। तीसरा ये आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। 19वें क्वेश्चन और बढ़ते हैं। हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है? हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है भाई? सरस्वती हो सरस्वती, होगावा, रावी, सतलज? तो भाई इसका उत्तर हो जाएगा भाई, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो आपका उत्तर हो जाएगा रावी, आपका करेक्ट हो जाएगा। सी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं भाई 20वें क्वेश्चन की ओर। गायत्री मंत्र के गायत्री मंत्र के रचनाकार कौन थे भाई? भाई ये गायत्री मंत्र के रचनाकार कौन थे भाई? विश्वामित्र आपका इसका उत्तर करेक्ट हो जाएगा। हो जाएगा विश्वामित्र आपका करेक्ट हो जाएगा, सी नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं 21वें क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन दर्शन कौन है? निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन दर्शन कौन है भाई? कौन सा दर्शन भाई सबसे प्राचीन है? तो भाई इसका उत्तर हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा? सी आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा, साक्य। तो क्या भाई 22 के क्वेश्चन की ओर। स्मृति ग्रंथि में सबसे प्राचीन है भाई, स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन क्या है भाई? तो भाई इसका उत्तर हो जाएगा डी, इसका उत्तर करेक्ट हो जाएगा मनुस्मृति, इसका आंसर डी करेक्ट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं 23 के क्वेश्चन की ओर। भारतीय संगीत का जनक माना जाता है भाई, किसे भारतीय संगीत का जनक माना जाता है? कौन से वेद में सबसे ज्यादा इसका कौन से काल में इसका ये हुआ था, स्टार्टिंग में हुई थी? भारतीय संगीत का जनक माना जाता है भाई सामवेद में। किसमें भाई? सामवेद में। कि भाई बढ़ते हैं 24 के क्वेश्चन की ओर। आर्यों का मूल निवास स्थान कहाँ पर था भाई? आर्यों का मूल निवास स्थान कहाँ पर था भाई? आर्यों मूल स्थान था भाई मध्य एशिया। कहाँ से? मध्य एशिया, ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। और आपको ये भी क्वेश्चन पूछेंगे, आर्य आर्यो कहाँ से आए थे? तो यार इसका उत्तर भी हो जाएगा मध्य
आसिया से आए थे। तो जरूर ध्यान में रखना ये क्वेश्चन। तो जिसको क्वेश्चन ध्यान में नहीं है भाई तो वो लिख के रख लेना। और गाइस सेशन को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना बस। तो बढ़ते हैं 25वें क्वेश्चन की ओर। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है भाई? ये क्वेश्चन मेरे को लग रहा है हो गया है, तो फिर से डिस्कस करेंगे। 25वां क्वेश्चन, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है भाई? तो इसका उत्तर हो जाएगा भाई ऋग्वेद। क्या हो जाएगा भाई? ये आपका करेक्ट हो जाएगा ऋग्वेद। बढ़ते हैं 26 के क्वेश्चन का। गायत्री मंत्र ऋग्वेद के किस मंडल में वर्णित है? कौन सा गायत्री मंत्र ऋग्वेद के किस मंडल में वर्णित है? तो भाई इसका आंसर हो जाएगा भाई तृतीय। कौन सा? थर्ड। थर्ड आपका करेक्ट हो जाएगा सी, तृतीय में वर्णित था। तो बढ़ते हैं भाई 27 क्वेश्चन की ओर। बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है भाई कहाँ? प्रचन प्रचलन कहलाता है भाई कहाँ हुआ था? बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाया। तो उसका उत्तर हो जाएगा भाई धर्म चक्र प्रवर्तन। उसका आंसर देश का करेक्ट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं 28वें क्वेश्चन की ओर। उत्तर वैदिक काल के सबसे प्रमुख देश थे भाई। उत्तर वैदिक काल के सबसे प्रमुख कौन सा देश थे? कौन सा था भाई? इसका 28 का क्वेश्चन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा भाई टी। इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा प्रजापति। एक बार वैदिक काल सबसे प्राचीन। चलो 29 क्वेश्चन की ओर बढ़ गए। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? भाई ये क्वेश्चन जरूर आप ध्यान में रखना, कहाँ हुआ था भाई? गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो भाई गौतम बुद्ध का जन्म भाई 1563 में हुआ था। और भाई इसके ऊपर ये भी पूछेंगे गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। तो भाई इसका आंसर आप मुझे कमेंट में बताना। 29वें क्वेश्चन में गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। तो बढ़ते हैं 30वें क्वेश्चन की ओर। सत्यमेव जयंती राष्ट्रीय वाक्य किस उपनिषद से लिया गया? कौन सा? सत्यमेव जयंती राष्ट्रीय वाक्य किस उपनिषद से लिया गया भाई? तो भाई इसका उत्तर हो जाएगा भाई पी। इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा मंड मंडपोपनिषद में से लिया गया था। तो भाई बढ़ते हैं 31वें क्वेश्चन की ओर। उपनिषदों की कुल संख्या कितनी थी भाई? उपनिषदों के भाई ये पता ही होना चाहिए कितने थे भाई? 108 थे। तो इसका उत्तर सी करेक्ट हो जाए। बढ़ते 32वें क्वेश्चन की ओर। भारत का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन है? भारत का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन है भाई? महाभारत। कौन सा है भाई? महाभारत ही करेक्ट हो जाएगा इसका उत्तर। बढ़ते 33वें क्वेश्चन की ओर। प्रथम बौद्ध संगीत कहाँ में हुआ था? प्रथम बौद्ध संगीत कहाँ में हुआ था भाई? प्रथम प्रथम बौद्ध संगीत कहाँ में हुआ था भाई? मीन्स कहाँ हुआ था ऐसा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा भाई राजगृह में हुआ था, राजगृह। तो ये आंसर आपका करेक्ट हो जाए। हड़प्पाई समाज कैसा था भाई? हड़प्पाई समाज कैसा था भाई? हड़प्पा समाज कैसा था? इसका उत्तर हो जाएगा भाई ये आपका करेक्ट हो जाएगा मत्रसतामक। मत्स्यतामक करेक्ट हो जाएगा। तो बढ़ते 45वें क्वेश्चन की ओर। कब्रिस्तान कहाँ से मिले हैं? कब्रिस्तान कहाँ से मिले हैं भाई? कब्रिस्तान कहाँ से मिले हैं भाई? मोहनजोदड़ो, लोथल, अलीबाग या हड़प्पा? तो भाई इसका उत्तर हो जाएगा भाई हड़प्पा। कहाँ से मिले भाई? हड़प्पा से मिले हैं। तो उसका डी आंसर करेक्ट हो जाएगा उत्तर। तो बढ़ते हैं
46वें क्वेश्चन की ओर। त्रिभुज में सूक्तों की कुल संख्या कितनी थी भाई? त्रिभुज में सूक्तों की कुल संख्या कितनी थी भाई? ये आपको प्रॉपर ध्यान में चाहिए। कितनी थी? 1028 थी। इसका उत्तर हो जाएगा एक, ये करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते 47वें क्वेश्चन की ओर। जैन धर्म का वास्तविक स्थापक कौन है? ये जैन धर्म का वास्तविक स्थापक कौन है भाई? कौन है भाई? तो भाई जैन धर्म का पहला और संस्थापक ये किया था, तो उसका उत्तर हो जाएगा, ये इसका करेक्ट हो जाएगा महावीर। महावीर करेक्ट हो। बढ़ते 38वें क्वेश्चन की ओर। गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे भाई? ये प्रॉपर आपको ध्यान में रखना है। जिसको ध्यान में नहीं रहेगा ना भाई, ये आप नोटबुक में लिख लेना। गौतम बुद्ध, गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे भाई? तो इसका उत्तर हो जाएगा भाई अला अला कलाम हो जाएगा। इसका ये उत्तर करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? अला कला इसका करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते 39वें क्वेश्चन की ओर। वैदिक काल में किस जानवर को अदन्य माना गया? कौन सा अदन्य माना गया भाई? तो वैदिक काल में किस जानवर को अदन्य माना गया? तो भाई इसका उत्तर हो जाएगा भाई गाय। क्या हो जाएगा भाई? गाय ही क्वेश्चन नंबर करेक्ट हो जाएगा आपका। 48 क्वेश्चन की ओर। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था भाई? ये प्रॉपर आपको ध्यान में रहना चाहिए भाई। ये क्वेश्चन बुद्ध के ऊपर तो कहाँ दिया था भाई बुद्ध ने अपना पहला उपदेश भाई? आपका सी नंबर आपका सही हो जाएगा, सारनाथ में दिया था। पढ़ते हैं भाई 41 क्वेश्चन के ऊपर। भारत की प्रथम कानून की पुस्तक है भाई। भारत की प्रथम कानून की पुस्तक कौन सी है भाई? तो इसका उत्तर हो जाएगा भाई डी नंबर करेक्ट हो जाएगा, मनुस्मृति आपका करेक्ट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं भाई 42वें क्वेश्चन की ओर। भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने जारी किए भाई? तो भाई ये आपका करेक्ट हो जाएगा, क्वेश्चन किसने किया था भाई? तो इसका उत्तर हो जाएगा भाई क्वेश्चन ने किया था। श्रीनगर की स्थापना किसने की थी भाई? श्रीनगर की स्थापना किसने की थी भाई? भाई इसका श्रीनगर की स्थापना किसने की भाई? तो उसका करेक्ट हो जाएगा भाई पी अशोक ने की। देश का आपका करेक्ट हो जाएगा। तो 44वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। महावीर ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ कहाँ में दिया? महावीर ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ में दिया था भाई? महावीर ने दिया था भाई वैशाली में दिया था। डी का करेक्ट हो जाएगा। 45वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। डायमैक्स किसके दरबार में आया था? डायमैक्स किसके दरबार में आया था भाई? डायमैक्स आया था भाई, डायमैक्स आया था भाई। ये आपका करेक्ट हो जाएगा। किसमें आया था भाई? बिंदुसार में आया था। ये आपका करेक्ट हो जाएगा। तो भाई 45 क्वेश्चन आपने पूरे कर दिए, और भाई इसमें से आपके प्रॉपर 40 क्वेश्चन क्लियर होने चाहिए। और भाई 40 क्वेश्चन प्रॉपर आप पे सही आने चाहिए। और भाई जिसको जिसको नहीं आ रहा ना भाई ध्यान में, तो भाई जरूर आप ये 45 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ना, पूरे पूरे ध्यान में रखना। तो भाई आपको वीडियो अच्छा लगा तो भाई जरूर सब्सक्राइब शेयर करना। मिलते हैं भाई एक और ऐसे ही जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके।